Hello friends, how are you? I hope you are fit and fine. So today we will going to discuss class 9th chapter number 2 of economics, and that is people as resource. Alright, so let's begin. So the very first important term is what is a resource? Any material which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful is known as a resource. इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखो, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वे, एक ऐसे वे में उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया जाए दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल, ताकि वो वैल्यूएबल बन जाए, ठीक है, और यूज़फुल बन जाए, ठीक है. उसे हमें इस तरीके से जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए उसको. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. अ नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग इन ऑन और अबव द अर्थ दैट पीपल यूज़ टू मीट देयर नीड्स. अब अगर हमें अपनी नीड्स को जो है फुलफ़िल करना है, राइट, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी ऐसी नेचुरल रिसोर्स जो कि चाहे धरती के अंदर है चाहे ऊपर है ना, अब हमें उसे मतलब कि ढूंढना पड़ता है. ऑलराइट, तो वो होती है नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरती होती है, ठीक है, नेचुरल. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज. बाय दिस टर्म वी मीन दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए country along with its efficiency, educational qualities, productivity, organizational abilities and farsightedness. अब इसका क्या मीनिंग है बताते हैं. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अब वो हम लोग जानते हैं. पहले ह्यूमन रिसोर्स होता है जैसे जितना साइज़ है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का, राइट, पॉपुलेशन का, ठीक है, उसमें से जो कई लोग होते हैं जिनमें कुछ प्रोडक्टिविटी होती है, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि पढ़ते हैं, है ना, एजुकेशन लेते हैं, और जो इलिटरेट नहीं होते, ऑलराइट, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की. वो जो है बंदा मतलब कि कुछ बड़ा होकर बनेगा, हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करेगा. ऑलराइट, दैट वी नॉन एज कंक्लूड दैट दिस इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कर. अब इसका क्या मीनिंग है, अब देखो, अ स्किल्ड वर्कर इज़ वन who has the power, proper training and education to work in a particular field. अब एक स्किल्ड वर्कर जो है वो होता है जिसके पास जो है मतलब जिसके पास एक प्रॉपर क्या हो, ट्रेनिंग हो, ठीक है, और उसने मतलब कि एजुकेशन जो है वो भी की हो, ठीक है, तो वो से हम लोग कहते हैं दैट वन पर्सन इज़ अ स्किल्ड वर्कर, राइट. सो नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट गिव द इनकम टू द पीपल, जो हमें इनकम देती है, ठीक है, टू द पीपल आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे हमें कुछ पैसा मिलता है, दैट वी नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट. नेक्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़. अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड दोज ऑक्यूपेशंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द मैन्स नेचुरल इन्वायरमेंट. अब इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर आ जाता है, या फिर यू कैन से हंटिंग, ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की. सो नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. So now what is the secondary activities? So let's discuss the occupations which produce the finished goods or products, ठीक है, by using the products of primary activities as raw material. अब हम जो है रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है अगर कोई भी सब्सटेंस को बनाते हैं, ठीक है, उसे और भी एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ओके, सो नेक्स्ट इज़ टेरिटरी एक्टिविटीज़. टेरिटरी एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस ऑक्यूपेशंस, जिसमें सारी की सारी ऑक्यूपेशंस जो है सर्विस की वो आ जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट्स अ सिचुएशन इन विच द मोर पीपल are engaged in an activity than required
कि अगर हमारे पास एक जॉब है, ठीक है, उसके लिए हमें जो है 5 पीपल चाहिए, 5 बंदे चाहिए, और जो है वहाँ पर जो है बंदे आ गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 7। तो अब जितने इनकम जो है मिलनी थी 5 बंदों को, अब वो तो डिस्ट्रीब्यूट होकर 7 को मिल जाएगी, राइट। इट मीन्स एक बंदे के पास जो है वो पेमेंट है वो अब कम आएगी, है ना। तो ऐसे जो है मतलब कि इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. Next is seasonal unemployment. Now what's this? So let's get into it. It's a type of unemployment under which the people are unemployed during some parts of year. मतलब कि उसे एक ईयर में जो है कुछ ही महीने के लिए जॉब मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदे को 7 मंथ्स जो है वो जॉब मिलती है, ठीक है, अगर एक बंदे को सिर्फ 2 मंथ्स के लिए जॉब मिलती है, इट मीन्स कि वो तो बाकी मंथ्स के लिए जो है वो फ्री है ना. दैट्स मीन्स दिस इज़ अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो लेट्स केम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लिटरेट. According to the census of 2011, a person aged 7 years and above, 7 years and above, who can read and write with understanding in any language. कि वो बंदा जो 7 साल का है, ठीक है, कोई वो बच्चा, ठीक है, 7 साल का या फिर 7 से ज़्यादा बढ़कर है, अगर उसे पढ़ना आता है, रीडिंग करनी आती है, राइटिंग करनी आती है ना, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं डैट चाइल्ड इज़ अ लिटरेट. अगर जैसे नहीं आती, डैट इज़ इलिटरेट. ओके. सो नेक्स्ट इज़ ह्यूमन कैपिटल. Human capital is the stock of the skilled and productive workforce of a nation. So what's the human capital? Human capital होता है कि एक ऐसा स्टॉक है of the skilled and productive workforce of a nation, कि जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं स्किल्ड हैं, यानी कि उनके पास एक ऐसी नॉलेज है, ठीक है, नॉलेजेबल है सभी पर्सन. अगर कोई बंदा अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए अगर कोई अच्छा काम करता है, वो जो है ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूडेड हो जाता है. मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती है जो हम लोग जो है प्रॉफिट के लिए जो है वो मतलब कि रखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम जो है, अगर एक वूमेन है, ठीक है, वो अपना घर का काम करती है, उसे कोई पेमेंट तो नहीं ना मिलती है ना. बेस्ट एग्जांपल है एक वूमेन की जो घर का पूरा काम करती है. ऑलराइट. तो ये है some basic important terms of this chapter. I hope this video is helpful to you all. If yes, then please like, share and comment. And I have prepared one question bank for you all, and comment down in the comment section the answers of these questions, and I will try in the next video I will solve these questions. Thank you for watching my video. Bye bye, take care.